नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं कोपर के अस्पताल के सामने। कारण है कि कल डुमोली कला के अंदर एक 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ग्रामीण और परिजन है वो अस्पताल के सामने बैठे थे और उनकी कुछ मांगें थी जिनको उन्होंने प्रशासन के सामने रखा। उस मांगों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी और एसडीएम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। एसडीएम और ग्रामीणों के बीच क्या वार्तालाप हुई है वो सुनिए, और क्या उनकी मांगों पर सहमति बन पाई है या ग्रामीणों का अगला पड़ाव क्या रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कीजिए। वार्ता हुई है धरनार्थियों के साथ, क्या मांगे थी और क्या क्या चीजों पर सहमति बनी? ये मृतक मुकेश कुमार की हत्या के मामले में गांव वासियों और परिजनों की मांगे थी कि एक तो मृतक को आर्थिक रूप से 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक परिवार को संविदा के नौकरी दी जाए। दूसरा था कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आरोपियों की तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। तो वार्ता के बाद में उच्चाधिकारियों से बातचीत की गई और कलेक्टर महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय में इस संबंध में मांग, जो आर्थिक मुआवजा और नौकरी की बात है, उसकी प्रस्ताव बना करके भिजवा दिया गया है। और गिरफ्तारी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी आरोपीगण को गिरफ्तार कर लेंगे, ये आश्वासन दिया गया है और गवाहों की सुरक्षा का आश्वासन। इसके बाद धरना समाप्त करके आगे की कार्रवाई। सर, प्रत्यक्षदर्शी को समझ में आया कि मुकेश की गोली क्यों मारी गई? वो पुरानी रंजिश थी या फिर कोई मेला में कोई? अभी तक जांच होने के बाद ही इस बारे में कुछ कहेगा। कारण क्या था वो जांच के बाद। गिरफ्तारी सर अभी तक नहीं हुई है, फरार है तब तक? हाँ, फरार है, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे हम। हमारी टीमें लगी हुई है, अलग अलग 4-5 टीमें, और हम बहुत जल्दी ही, कुछ क्लू भी हमें मिले हैं, हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मुआवजा और सरकारी नौकरी की बात रखी, उस बात पे इनकी सहमति बन गई। दूसरी, पुलिस ने जो हत्यारे थे ना, उनके लिए 24 घंटे का समय मांगा है। तो 24 घंटे का धरने पर जितने लोग बैठे थे, परिवारजन के लोग बैठे हैं, यहाँ के जो क्षेत्रवासी, सबने 24 घंटे का इनको समय दिया है। 24 घंटे में यदि आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो अब जो समय दे दिया, इसी समय हम सारे डुमोली बस स्टैंड, जो नेशनल हाईवे 11 है क्या, 11, उसको बंद कर दें और बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद हम ना तो प्रशासन की मांगेंगे ना सरकार की मानेंगे। मुआवजे पर क्या सहमति बनी? मुआवजे पर इन्होंने सरकार को भेज दिया और उस पर सहमति बन गई कि 20 लाख का जो मुआवजा है ना, वो परिवार को दे दिया जाएगा। क्या मामला था, आज सहमति बनी है ये? इसमें हमारी परिवार की तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों के मिलके हमने तय किया था, 4 मांगे हमने रखी थी सामने पुलिस प्रशासन के, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी के लिए उन्होंने 24 घंटे मांगे हैं। दूसरी हमने 20 लाख की डिमांड की थी और तीसरी हमारी एक नौकरी के लिए डिमांड थी। वो दोनों के लिए कलेक्टर साहब ने सरकार को लेटर भेज दिया है। वहां से फाइनल होके आएगा कि कितना मुआवजा मिलेगा और नौकरी मिलेगी। उसका इन्होंने लेटर हमें दिखा दिया है, पढ़ के सुना दिया है। लास्ट चौथी थी सुरक्षा के संबंध में, जो गवाह हैं और जो परिवार है उनको सुरक्षा के लिए डिप्टी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी रखेंगे। अगर ये धरना, ये हमारी 4 मांगे पूरी नहीं होती है, किसी भी मांग में एक में ढिलाई होती है, तो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र दोबारा से कभी भी 24 घंटे नहीं, कभी भी आगे धरना प्रदर्शन और रोड जाम कर देगा। अगर इन 4 में से ढिलाई की और 4 में से लगा कि ये मांग नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा आ गया सुरक्षा का। एक लड़के के ऊपर फायरिंग हुई थी, उस लड़के की जिम्मेदारी अब पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि उस पे अभी अपराधी बाहर घूम रहा है, क्या पता वो दोबारा से अटैक कर दे उसके ऊपर। ये मेन फोकस ये आ गया है अभी, क्योंकि उसके ऊपर फायरिंग की थी, वो बच गया है। हो सकता है अपराधी घूम के वापस आए और वो सोचे अंदर तो जाना ही है, इसको भी मार के चलें। इसलिए उसकी मेन सुरक्षा का प्रशासन 24 घंटे नहीं, लगातार जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाए, 24 घंटे 24 आवर्स उसको वो पुलिस की निगरानी में रहे। हमारी ये महत्वपूर्ण मांग है। ठीक है सर।